नमस्कार मित्रों। माता लक्ष्मी कहती हैं, धनतेरस, दीपावली या किसी भी पवित्र दिन अपने घर की 5 विशेष चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से दान में दी गई इन 5 वस्तुओं के कारण हमें भारी आपत्ति, दरिद्रता और अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ये केवल वस्तुएं नहीं होती, बल्कि घर के सुख, समृद्धि और लक्ष्मी स्वरूप ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। इसलिए आज हम आपको माता लक्ष्मी द्वारा स्वयं सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को पूरे मन से सुनता है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। लेकिन जो इसे आधा अधूरा सुनते हैं, उनके जीवन में ज्ञान नहीं, भ्रम बढ़ता है और वही विष के समान घातक होता है। इसलिए मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जो भी इसे पूर्ण भाव से सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झूली खुशियों, वैभव और सौभाग्य से भर देती हैं। तो चलिए बिना विलंब किए उस दिव्य प्राचीन कथा की ओर बढ़ते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक अत्यंत सुसंस्कृत, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता नारी रहती थी, जिसका नाम था वृषभा। वृषभा अपने पति संजय और सास ससुर के साथ प्रेम पूर्वक निवास करती थी। वृषभा न केवल रूपवती थी, बल्कि उसके भीतर अद्भुत करुणा और भक्ति का भाव था। वह सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती थी और अपने घर परिवार की सेवा को ही अपनी पूजा मानती थी। वृषभा का पति संजय एक वैश्य था, जो नगर के मुख्य बाजार में अनाज की दुकान चलाता था। वह ईमानदार व्यापारी था, लोगों की जरूरत की चीजें बेचता था और सदैव धर्म के अनुसार व्यवहार करता था। वृषभा अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। उसके लिए उसका पति ही परमेश्वर के समान था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले जागती, अपने घर के आंगन को साफ करती, उस पर सुंदर रंगोली बनाती, फिर पूरे घर की स्वच्छता करती। स्नानादि के बाद वह तुलसी को जल अर्पित करती, देवी देवताओं की पूजा करती और पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करती। उसका घर सदैव स्वच्छ, सुगंधित और शांतिपूर्ण रहता था। घर के आंगन में तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक बनकर लहराता था। वृषभा का जीवन सरल था, पर उसमें श्रद्धा, भक्ति और संस्कार की गहराई थी। वृषभा के मन में ना तो अहंकार था और ना किसी के प्रति द्वेष। वह हर किसी से मधुर वाणी में बात करती थी। उसकी विनम्रता और सेवा भावना देखकर लोग कहा करते थे, ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री थी। अपने परिवार का वो कितना सुंदर और भावपूर्ण ढंग से ध्यान रखती थी, ये बात नगर का हर व्यक्ति जानता था। वृषभा के जीवन का एक एक क्षण सेवा, भक्ति और करुणा में व्यतीत होता था। वो न केवल अपने घर की सच्ची लक्ष्मी थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा थी। वृषभा का हृदय अत्यंत उदार था। दान धर्म करते समय उसने कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई भूखा आता तो वृषभा उसे ससम्मान बैठाकर भोजन करवाती, और जब तक वो तृप्त न हो जाए तब तक स्वयं कुछ नहीं खाती थी। जो भी उसके द्वार से लौटता, वो प्रसन्न होकर यही कहता, धन्य है यह वृषभा, जिसने इस पृथ्वी पर अन्नपूर्णा का रूप धारण किया है। वृषभा का घर सदा दान और करुणा का केंद्र बना रहता था। वो न केवल अजनबियों की सहायता करती थी, बल्कि अपने पड़ोसियों के सुख दुख में भी सदा सहभागी रहती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब, असहाय या दुखी परिवार रहता, वृषभा उनके लिए प्रतिदिन भोजन बनवाकर भिजवाती थी। कई बार तो पड़ोसियों को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती, तो बिना एक क्षण सोचे वृषभा अपनी चीजें उन्हें दे देती थी। चाहे वो अनाज हो, दीपक हो, कपड़े हों या घर की कोई उपयोगी वस्तु। उसके स्वभाव से पूरा पड़ोस उसका सम्मान करता था। लोग अक्सर कहा करते, अहो, यह वृषभा कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात देवी है। ये तो स्वयं मां अन्नपूर्णा ने ही मानव रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी वृषभा की चर्चा करते, तो उसके विषय में केवल अच्छे और पवित्र शब्द ही कहते। परंतु इन सब बातों के बावजूद वृषभा के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो सबकी प्रशंसा सुनकर भी विनम्र बनी रहती और हर व्यक्ति से आदर, स्नेह और मधुर वाणी में बात करती थी। फिर एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। सूर्य अपने तेज से नगर को आलोकित कर रहा था। तभी वृषभा की एक पड़ोसन उसके घर आई।
वृषभा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए दरवाजे तक स्वागत किया और बड़े ही प्रेम और विनम्रता से बोली, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर मन आनंदित हो गया। बताओ बहन, आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष बात होगी। यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझसे कहो। तुम्हारी सहायता करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आखिर पड़ोसी तो वही है जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे। वृषभा की ये बातें सुनकर उसकी पड़ोसन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो कुछ क्षण तक चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, हे वृषभा बहन, आज हमारे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। घर में चहल पहल है, बच्चे खेल रहे हैं और मैं उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। परंतु अचानक ध्यान आया कि हमारे घर का चकला बेलन और तवा तो पिछले सप्ताह टूट गया था। इस समय बाजार जाना संभव नहीं है, इसीलिए सोचा तुम्हारे पास चली आओ। बहन, यदि तुम थोड़े समय के लिए मुझे अपना चकला बेलन और तवा दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं वचन देती हूँ, जैसे ही काम पूरा होगा सब चीजें तुम्हें लौटा दूंगी। वृषभा ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी पड़ोसन का हाथ थामा और स्नेहपूर्वक बोली, बस इतनी सी बात बहन, अभी मैं तुम्हें अपने घर का चकला बेलन और तवा दे देती हूँ, तुम उसे ले जाना। इतना कहकर वृषभा अपने घर के भीतर जाती है और चकला बेलन तवा लेकर बाहर आती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। उसका ऐसा उदार हृदय देखकर उसकी पड़ोसन कहती है, अरे वृषभा बहन, तुम्हारा हृदय तो सच में बहुत बड़ा है। मैंने तो यूं ही संकोचवश पूछा था, पर तुमने बिना एक पल सोचे तुरंत मेरी सहायता कर दी। सच कहूँ तो इस मोहल्ले में तुम्हारे जैसी दयालु और सहृदय स्त्री कोई नहीं है। तुमने न केवल मेरा काम आसान कर दिया, बल्कि मेरे मन की चिंता भी दूर कर दी। आज मेरे घर जो रिश्तेदार आए हैं, वे सब तुम्हारी इस सहायता के कारण समय पर भोजन कर सकेंगे। ईश्वर तुम्हारे घर को सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भरपूर रखे। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अब मैं अपने मेहमानों को आराम से भोजन कराऊंगी और काम पूरा होते ही तुम्हारा चकला बेलन लौटा दूंगी। तब वृषभा कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब मुझे मेरी वस्तुएं लौटा देना। इतना कहकर वो पड़ोसन वृषभा का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री वृषभा के घर आती है। वृषभा उसे देखकर बड़े प्रेम से स्वागत करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पधारो बहन, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। बताओ आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच मत करो, खुलकर कहो। जो कुछ भी मेरी सामर्थ्य में होगा मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। तब वो स्त्री धीरे से कहती है, वृषभा बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। आज सुबह ही मेरा झाड़ू मेरे बेटे ने खेलते खेलते तोड़ दिया। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर से झाड़ू ले लूं, क्योंकि अभी मेरे पास अपने घर को साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी कारण मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो कृपया अपनी झाड़ू मुझे दे दो। मैं अपना घर साफ कर लेने के बाद उसे तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी। वृषभा ने उसकी बात सुनी और बिना एक पल भी सोचे बड़े सहज भाव से बोली, बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर वृषभा घर के अंदर जाती है और कुछ ही क्षणों बाद झाड़ू लेकर आती है। वह मुस्कुराते हुए झाड़ू स्त्री के हाथ में दे देती है। वह स्त्री धन्यवाद कहकर झाड़ू लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री वृषभा के घर पर आती है। वृषभा उसे देखते ही बड़े प्रेम और अपनत्व से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, कहो आज मेरे घर आने का सौभाग्य किस कारण मिला? जो भी आवश्यकता हो निसंकोच होकर देता हो। मैं अपनी ओर से पूरी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री विनम्रता से कहती है, हे वृषभा बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम सदा सबकी सहायता करती रहती हो। इसलिए ही मैं आज तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। हे वृषभा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मुझे कुछ गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तब मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर वृषभा कहती है, बस इतनी सी बात है हे बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री तो मेरी छोटी बहन के समान है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपनी गहने और साड़ी देती हूँ,
जिन्हें पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी जैसी लगेगी। फिर वृषभा अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उन वस्त्रों को प्रेम पूर्वक उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन प्रसन्न होकर वृषभा के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन वृषभा के घर पर आती है। वृषभा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और मुस्कुराकर कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निस्संकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वो पड़ोसन कहती है, हे वृषभा बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। वृषभा कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। वृषभा रसोई घर में जाती है, थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन प्रसन्नता से वो दूध लेकर चली जाती है। इस प्रकार वृषभा अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न मन से घर के कामों में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। वृषभा अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंदपूर्वक सो जाते हैं। अगले दिन जब वे जागते हैं तो उनके कानों में एक बहुत बुरी खबर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए वृषभा के घर आता है और वृषभा के पति से कहता है, हे भाई, कल रात किसी ने तुम्हारी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। ये सुनते ही वृषभ का पति घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए अपनी दुकान की ओर भागता है। वहां पहुंचकर जब वो देखता है कि दुकान में रखा हुआ सारा सामान बिखरा पड़ा है, अलमारियां खाली हैं और तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी मेहनत की हर एक चीज किसी ने लूट ली थी। दुकान का सारा धन, सोना चांदी, यहां तक कि ग्राहकों के लिए रखी छोटी छोटी वस्तुएं तक गायब थी। वो गहरे दुख और निराशा में भरकर धीमे कदमों से घर लौटता है। उसके चेहरे पर मायूसी और दिल में टूटी हुई उम्मीदें झलक रही थीं। घर पहुंचते ही वो भारी मन से सारी बात वृषभ को बताता है। ये सुनकर वृषभ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। इतना कहकर वृषभा तुरंत अपने घर की तिजोरी की ओर जाती है, लेकिन जब वो तिजोरी खोलती है तो देखती है कि वो भी पूरी तरह खाली है। उसके अंदर रखा सारा धन, सोना चांदी सब चोरी हो चुका है। ये देखकर वृषभा के हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब आखिर कैसे हुआ। तभी वृषभा का पति और भी क्रोधित होकर ऊंची आवाज में कहता है, वृषभा, सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? वृषभा कहती है, हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही रखा था। किसने इसे चुरा लिया मुझे कुछ पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। तब वृषभा का पति कहता है, ये जो तुम हर आने जाने वाले को घर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को अपने घर में बुलाती हो, यही उसका फल है। तुम्हारी इसी मूर्खता के कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। क्रोध में भरकर वृषभा का पति उसे भला बुरा कहता है। उसी समय वृषभा की सास भी उसे कोसती हुई कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें बांटती रहती हो, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग वृषभा को भला बुरा कहने लगते हैं। तब वृषभा अपने पति को शांत करते हुए धीरे से कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए थे, मैं अभी उसके पास से अपने गहने लेकर आती हूँ। ये कहकर वृषभा जल्दी से उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि घर सूना पड़ा है, दरवाज़ा बंद नहीं है, भीतर सब खाली पड़ा है। उस स्त्री ने वृषभा के गहने लेकर घर ही छोड़ दिया है। ये देखकर वृषभा का हृदय टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निराश और व्याकुल होकर वो घर लौट आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। वृषभा की बात सुनते ही उसका पति क्रोध से आग बबूला हो उठता है, चेहरा लाल पड़ जाता है और वो क्रोध में कांपते हुए कहता है, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। वृषभा, तुम बहुत मूर्ख हो।
तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे इस दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। वृषभा कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? वृषभा अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, पर उसका पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वो क्रोध में कहता है, अब तू इस घर से चली जा, कभी लौटकर मत आना। वृषभा रोते हुए फिर हाथ जोड़कर कहती है, हे स्वामी, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन वृषभा का पति उसकी एक नहीं सुनता और फिर से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वो कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर वृषभा दुखी होकर रोते हुए अपने पति का घर छोड़ देती है। चलते चलते वो माता लक्ष्मी के मंदिर में पहुंचती है और प्रार्थना करती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया बताइए माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई? फिर वृषभा वहीं बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर वृषभा अपने प्राण देने के लिए नदी की ओर जाने लगती है। नदी के पास पहुंचकर वो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर वृषभा नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माता लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी वृषभा से कहती हैं, रुक जाओ वृषभा, तुम ये क्या कर रही हो? तभी वृषभा आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। वृषभा हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करती है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे वृषभा, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने हो, आत्महत्या करना और किसी को उसे करने के लिए उकसाना दोनों ही बहुत बड़े महापाप हैं। इस पाप से मुक्ति आपको नरक लोक की कठोर से कठोर सजा पाकर ही मिलती है। आपको ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। वृषभा कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। मेरे ही कारण मेरे घर का सब कुछ लुट गया है, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। पर मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। इसी कारण से मैं विवश होकर अपने प्राण देने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे वृषभा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे हृदय का दुख भी और तुम्हारे जीवन में आए इस पतन का कारण भी। तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग व्यर्थ में नहीं किया। ये सब तुम्हारे ही अनजाने में हुई भूल का परिणाम है। तुमने वे वस्तुएं दूसरों को दान में दे दी जो किसी भी स्त्री को अपने घर से कभी नहीं देनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं के साथ मैं लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर से प्रस्थान कर गई। सुनो वृषभा, जब कोई स्त्री अपने घर की पवित्र और शुभ वस्तुएं बिना विचार के किसी और को दे देती है, तब वह अपने सौभाग्य को भी दान कर बैठती है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उस धर को त्याग देती हूँ, क्योंकि जहाँ ये नियम टूटता है वहाँ समृद्धि और सुख स्थायी नहीं रहते। तुमने अज्ञानवश ऐसा किया, इसलिए आज तुम्हारे जीवन में ये अंधकार आया है। परंतु यदि तुम अपने अपराध को समझकर प्रायश्चित करोगी, श्रद्धा और संयम से पुनः वही वस्तुएं अपने घर में प्रतिष्ठित करोगी, तो मैं लौट आऊंगी और तुम्हारा घर फिर से सुख, शांति और संपन्नता से भर जाएगा। हे माँ, ऐसी वो कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताती हूँ जिन्हें किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। जब कोई स्त्री इन वस्तुओं का दान करती है, तब मैं लक्ष्मी
उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे वृषभा, तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी भूल ये थी कि तुमने अपने घर का चकला, बेलन और तवा दान में दे दिया था। किसी भी स्त्री को अपने रसोई घर की इन वस्तुओं को दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर का महत्व अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से अन्न, प्रसाद और देवताओं के लिए भोग तैयार किया जाता है। इन वस्तुओं की पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब इन्हें दूसरों को दे दिया जाता है तो उनका पवित्र प्रभाव समाप्त हो जाता है और वे वस्तुएं अपवित्र होकर अशुभ फल देने लगती हैं। हे वृषभा, तुमने जब अपने चकला, बेलन और तवे को अपनी पड़ोसन को दे दिया, तभी से तुम्हारे घर का सौभाग्य क्षीण हो गया और तुम दरिद्रता की भागी बन गई। अब सुनो तुम्हारी दूसरी भूल। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू दे दी, वो झाड़ू जिसमें मेरा निवास होता है। झाड़ू मेरे प्रिय स्वरूपों में से एक है। इससे घर की नकारात्मकता, दरिद्रता और रोग दूर होते हैं। जब कोई स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है तो मैं उस घर को त्याग देती हूँ। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान लुट गई और तुम्हारे घर का धन नष्ट हो गया। याद रखो वृषभा, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए ताकि उस पर किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। ये एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए और ना ही इससे कोई अपवित्र वस्तु साफ करनी चाहिए। हे वृषभा, अब सुनो तीसरी गलती के बारे में। ये गलती तुमने अनजाने में संध्या के समय की। तुमने अपने घर का नमक, आटा, दूध और दही संध्या समय दूसरों को दे दिया। जान लो, संध्या के समय इन वस्तुओं का दान करना अत्यंत अशुभ होता है। इससे घर में अन्न की कमी हो जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। संध्या का समय मेरे आगमन का होता है और जो स्त्री उस समय घर की अन्न वस्तुएं दूसरों को दे देती है, वो अपने ही हाथों से समृद्धि को बाहर भेज देती है। अब सुनो तुम्हारी चौथी भूल। तुमने अपने आभूषण किसी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए दे दिए। वृषभा, ये बहुत बड़ा दोष है। स्त्री के 16 श्रृंगारों में आभूषणों का विशेष स्थान है। एक विवाहित स्त्री को अपने गहने किसी और स्त्री को पहनने नहीं देने चाहिए, क्योंकि गहनों में उसके सौभाग्य की ऊर्जा निहित होती है। जब वे किसी और के शरीर पर जाते हैं तो सौभाग्य की शक्ति भी स्थानांतरित हो जाती है। इसी कारण तुम्हारे घर में पति पत्नी में कलह प्रारंभ हुआ और तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे वृषभा, अब सुनो तुम्हारी पांचवी और अंतिम भूल। तुमने दूसरे दिन प्रातःकाल दूध का दान किया था। ध्यान रखना, दूध बेचना और दूध का दान करना दो अलग बातें हैं। दान में दिया गया दूध अपने साथ घर की शांति और समृद्धि का तेज भी ले जाता है। तुमने जब सुबह सुबह दूध का दान किया, उसी क्षण तुम्हारे घर की तिजोरी में रखे गहनों पर विपत्ति का साया पड़ गया। मनुष्य को सही वस्तुओं का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। उनका दान करने से जीवन में अशुभ काल आरंभ होता है। तुमने अध्यानवश वे सभी वस्तुएं दूसरों को दे दी और इसी कारण तुम्हें मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव हुआ। ये सब सुनकर वृषभा विनम्र होकर कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे वृषभा, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। जो दुख तुम्हें भुगतना पड़ा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्मों और सच्चे पश्चाताप के कारण क्षमा करती हूँ। इसीलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव, धन और संपत्ति पुनः प्रदान करती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वृषभा हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और भावभीनी आंखों से उनके चरणों की ओर नमन कर घर की ओर चल पड़ती है। उसी समय उसका पति उसे ढूंढते हुए वहीं आता है। वो वृषभा के पास पहुंचकर गहरी व्यथा से कहता है, हे वृषभा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन्होंने भी स्वयं आकर हमारा सारा धन लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी। ये सुनकर वृषभा की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति के साथ घर लौट आती है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा से वृषभा के घर में पुनः सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है।
उस दिन के बाद से वृषभा ने यह संकल्प लिया कि अपने घर की इन 4 वस्तुओं को वो कभी किसी को नहीं देगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पवित्र कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।